नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल जॉय यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सभी कैंडिडेट के लिए एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी है, जो कि हिंदुस्तान शिपयार्ड की तरफ से खुशखबरी। ओके, टोटली गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए 2023 में अच्छा मौका गवर्नमेंट जॉब। नोटिफिकेशन डिस्कस करने से पहले ये जान लो, जो कि हिंदुस्तान शिपयार्ड सबसे लार्जेस्ट शिपयार्ड है। जितने भी इंडिया में लोकेटेड है शिपयार्ड, जैसे नाभाल डॉकयार्ड होती है, कोचिन शिपयार्ड होती है, गार्डन शिप बिल्डर, जितने भी डॉकयार्ड है ना, आपने सुना होगा ये सारे नाम, ठीक है। तो सबसे जो लार्जेस्ट डॉकयार्ड है, जो कि हिंदुस्तान शिपयार्ड नाम से जाना जाती है। और इसमें देखो हर साल ट्रेनिंग निकलने को देखता ही है आईटीआई डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट के लिए। आपने सभी ने अप्लाई किया होगा, वहाँ पे भी कोई कोई जॉब भी कर रही है। ओके, तो देखो यहाँ से ही वैकेंसी आउट किया गया, जो कि वैकेंसी देखो परमानेंट जॉब का वैकेंसी 2023 में सबसे अच्छा मौका जो जॉब लेने के लिए शिपयार्ड में। और सैलरी देखो 40,000 प्लस से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे मिनिमम सैलरी। और जिसमें आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा डिग्री पास, सिर्फ डिप्लोमा डिग्री नहीं, कुछ मेडिकल का सर्टिफिकेट है, जिसने लॉ करके रखा है, बीए बीटेज है, सब इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सारे बताऊंगा नोटिफिकेशन में, हर एक फील्ड में कितने करके वैकेंसी है, क्या पोस्ट होने वाला, क्या एज क्राइटेरिया रखा है, ओके, और कैसे सिलेक्शन किया जाएगा। बताने से पहले हमारे चैनल में अगर नया विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे हर एक अपडेट मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता हूँ। चलो अभी फिलहाल नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है, देखो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से निकल के आई, जो लोकेटेड है शिपयार्ड विशाखापत्तनम, इसका पिन कोड रखा गया। ओके, और इसमें देखो टोटली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि टोटली सरकारी नौकरियों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। देखो आप पोस्ट देखो, दो तरीके यहाँ पे पोस्ट है, जो एक परमानेंट बेसिक्स जॉब और एक FTC यानी कि फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स जॉब। ओके, देखो जो परमानेंट जॉब में पोस्ट जो रहना है, मैनेजर लीगल, मैनेजर कॉमर्शियल, मैनेजर टेक्निकल, मैनेजर फाइनेंशियल, इस तरीके से पोस्ट है। और जिसमें देखो वैकेंसी जो है 1 2 7 2, रिजर्वेशन यहाँ पे देख लेना किस कैटेगरी में कितने करके वैकेंसी रखा है यहाँ पे। देखो दूसरा जो पोस्ट है FTC यानी कि फिक्स टर्म बेसिक्स। देखो यहाँ पे जो ड्राई प्रोजेक्ट ऑफिसर प्लान मेंटेनेंस में रखा गया, वन ही पोस्ट है इसमें। और जो ड्राई प्रोजेक्ट ऑफिसर, इसमें 4 पोस्ट रखा गया। ड्राई प्रोजेक्ट ऑफिसर सिविल में भी 2 पोस्ट है। ये हमें जितने भी पोस्ट है ड्राई प्रोजेक्ट ऑफिसर, लेकिन इसमें देखो जो पोस्ट कोड है ना, टेक्निकल, इसमें ट्रेनिंग एडमिन रखा गया, सिक्योरिटी फायर सर्विस है, सेफ्टी से है, प्रोजेक्ट ऑफिसर में डिज़ाइन से, ये सारा पोस्ट मिलने वाला, ठीक है। लेकिन क्वालिफिकेशन ये सेफ्टी से, टेक्निकल का कुछ ब्रांच रखा है, इससे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तब अप्लाई कर सकते हो। मेडिकल ऑफिसर में देखो 4 पोस्ट रखा गया, और DI प्रोजेक्ट लीगल में भी 2 पोस्ट रखा गया। ओके, अभी चलो डिस्कस करते हैं किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है यहाँ पे। और देखो यहाँ पे एक पोस्ट है जो कि फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पार्ट टाइम बेसिस, इसमें भी देखो कॉन्सुलेंट का पोस्ट है 1 पोस्ट, कॉन्सुलेंट कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का पोस्ट है, बिजनेस डेवलपमेंट का, सभी में 1 पोस्ट रखा गया। देखो यहाँ पे अभी क्या बताया, ऑन परमानेंट एब्जॉर्प्शन बेसिक, जिसका जिसका परमानेंट जॉब मिलने वाला है, यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन बताया गया। देखो यहाँ पे जो कि मैनेजर पोस्ट में देखो पे केवल 60,000 से 1,80,000 तक मिलेगा। पेमेंट देख सकते हो कितने पेमेंट मिल रही है। मिनिमम जो एज देखो 14 ईयर्स रखा गया, और लीगल पोस्ट जो 1 रखा गया। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, 3 इयर्स बैचलर डिग्री इन लॉ से है, आपके पास लॉ है किसी का ग्रेजुएट के बाद, और 5 ईयर इंटीग्रेटेड, जिसका 5 साल का भी लॉ है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं 60% मार्क्स के साथ। और यहाँ पे एक्सटेंस रखा गया, 9 साल का एक्सटेंस चाहिए, ठीक है, आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट और PSC से है 4 साल का तो चलेगा। तो इससे के पास मान लो अगर गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस है 4 साल का, वो भी इसके अप्लाई कर सकते हैं। देखो दूसरा जो पोस्ट है नेम ऑफ द मैनेजर, इसमें देखो 60,000 से 1,80,000 तक पेमेंट मिलेगा, जिसमें आपका ग्रेजुएट चाहिए इन फुल इंजीनियरिंग इन डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन से 60% मार्क्स के साथ, तब अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस देखो 9 साल का रखा गया। बस देखो ये सब हाई क्वालिफिकेशन पोस्ट है, इसलिए देखो यहाँ पे एक्सपीरियंस भी ज़्यादा मांग रही है, ये ध्यान से देखना तब अप्लाई करो। देखो दूसरा जो पोस्ट है मैनेजर, इसमें भी टेक्निकल का पोस्ट है, जिसमें आपका 9 ईयर्स का यहाँ पे भी एक्सटेंड मांगा गया। आपके पास फुल टाइम इंजीनियरिंग है, ग्रेजुएट 60% मार्क्स के साथ, 55% ST SC के है तो भी अप्लाई कर सकते। मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल किसी भी ब्रांच से है। अब देख लो यहाँ पे, जो कि ये बात ध्यान से देख लेना एक बार, कैंडिडेट है मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस, आपके पास गवर्नमेंट या PSC सेक्टर से भी है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। ओके, देखो दूसरा जो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर, जो कि पे स्केल देखो 40,000 से 1,60,000 मिलेगा, जिसमें फिनेंशियल में चाहिए आपके ग्रेजुएट पास्ट, जो कि ICAI ICAI इस तरीके से सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम देखो एक्सपीरियंस 2 साल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रखा गया है यहाँ पे। अब देख लो जो नेम ऑफ द पोस्ट ड्राई प्रोजेक्ट ऑफिसर, जो कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब होने वाला, इस तरीके के लिए क्या रखा गया है यहाँ पे क्वालिफिकेशन, जो कि 54,800 रुपये पेमेंट मिलने वाला। इसमें देखो सबसे कम एक्सपीरियंस रखा गया, जो कि 2 साल का एक्सपीरियंस, जिसके पास फुल टाइम इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 55% मार्क्स के साथ, ओके, वो अप्लाई कर सकते हैं।
अब देखो दूसरा जो पोस्ट है ड्राई प्रोजेक्ट ऑफिसर, इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। ये सब जो पोस्ट है उतना भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। इस पे देखो क्या बताया गया, फुल टाइम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है, मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन से है, 60% मार्क्स के साथ तब अप्लाई कर सकते हो। ओके, देखो यहाँ पे जो तीसरा पोस्ट है जो कि फुल टाइम इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। 2 पोस्ट रखा गया, 55% ST/SC कैंडिडेट के लिए और 60% जनरल कैंडिडेट के लिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो जरूर अप्लाई करना। अब देखो जो ड्राई प्रोजेक्ट ऑफिसर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो कि रखा था टेक्निकल में क्या बताया, फुल टाइम ग्रेजुएट। इसमें ध्यान से देखना दोस्तों, जो कि ग्रेजुएट और डिप्लोमा, ग्रेजुएट कैंडिडेट के अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा कैंडिडेट के भी अप्लाई कर सकते हैं 55% मार्क्स के साथ। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन और शिपराइट कंट्रोल्स किसी भी ब्रांच से आपके पास सर्टिफिकेट है 55% मार्क्स के साथ तब अप्लाई करना, और 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ओके, ये ध्यान से देख लेना। और देखो जो ड्राई प्रोजेक्ट ऑफिसर जो ट्रेनिंग HR एडमिनिस्ट्रेशन में क्या बताया, फुल टाइम ग्रेजुएट चाहिए, डिसिप्लिन नॉट लेस देन 60% मार्क्स, यानी कि 60% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। 55% ST/SC OBC कैंडिडेट के है अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस रखा गया यहाँ पे HR ट्रेनिंग में। और देखो ड्राई प्रोजेक्ट ऑफिसर जो कि डिसिप्लिन कोड है सिक्योरिटी फायर सर्विस में, इसमें देखो पे स्केल 54,000 से 800 रुपये पेमेंट मिलने वाला, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुल टाइम ग्रेजुएट डिप्लोमा किसी भी डिसिप्लिन से है अप्लाई कर सकते हैं, 50% मार्क्स से है, ये ध्यान से देख लेना। और यहाँ पे देखो एक्सपीरियंस तो बहुत रखा गया। और देखो दूसरा जो पोस्ट है ड्राई प्रोजेक्ट ऑफिसर जो कि सेफ्टी में, फुल टाइम डिग्री एनी बैचलर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी, यानी कि जिसका डिप्लोमा भी है और जिसके पास डिग्री भी है इंजीनियरिंग जो सेफ्टी से 60% मार्क्स के साथ वो अप्लाई कर सकते हैं। देखो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है तो अप्लाई करो यार। और देखो दूसरा जो पोस्ट है ड्राई प्रोजेक्ट ऑफिसर, जिसमें देखो डिज़ाइन का पोस्ट है, इसमें जो कि डिग्री डिप्लोमा पास आउट होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, 55% जो ST/SC कैंडिडेट के है तो अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, नावल आर्किटेक्चर इस तरीके से डिसिप्लिन मांगा है इसमें, और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और देखो जो तीसरा जो पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर, MBBS डिग्री मांगा है, रजिस्टर विद मेडिकल काउंसिलिंग से है, और 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है तब अप्लाई कर सकते हो। और इससे डिसेबल में देखो PG डिग्री डिप्लोमा है एनी मेडिकल डिसिप्लिन से, आपका रिक्रूटमेंट का टाइम कुछ छूट देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। और देखो ड्राई प्रोजेक्ट ऑफिसर जो कि लीगल में ग्रेजुएट विद LLB है और डिग्री है लॉ का 5 ईयर इंटीग्रेट, यानी 5 साल का 50% मार्क्स के साथ तो अप्लाई कर सकते हो, और 5 ईयर यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रखा गया है। और देखो कॉन्सुलेंट फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो कि पार्ट टाइम बेसिस जॉब है, इसमें देखो जो एज रखा गया 62 ईयर्स एज, इसमें सबसे ज़्यादा एज रखा गया, देखो जो रिटायर आदमी है वो इसको अप्लाई कर सकती है, क्योंकि देखो इसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस देखो 15 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है, इसलिए एज देखो इतना रखा है। और सैलरी का आप बात भी नहीं कर सकते हो, 1,10,000 तक पेमेंट मिलने वाला। तो जो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है जरूर अप्लाई करना। ओके, क्योंकि देखो ये हाई क्वालिफिकेशन पोस्ट है इसलिए मैं नहीं बता रहा। अभी देख लो जो पे स्केल यहाँ पे कितने मिल रही है, बहुत, ये ध्यान से देख लेना। अब चलो बात कर लेते हैं कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। देखो अप्लाई जो प्रोसीजर है अब क्या बताया गया यहाँ पे, जो हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट एप्लीकेशन विल बी ऑनलाइन, यानी कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा जिस इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये अप्लाई करने के बाद आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो आपको प्रिंट आउट करना पड़ेगा। प्रिंट आउट करने के बाद अपना जितने भी डॉक्यूमेंट है सब आपको सेल्फ अटेस्टेड करके सेंड करना पड़ेगा, जो कि हिंदुस्तान CPL लिमिटेड विशाखापट्टनम पिन कोड रखा गया। ठीक है, लास्ट डेट जो है इसके पहले आपको सेंड करना पड़ेगा। चलो लास्ट डेट बता देता हूँ। लास्ट डेट बताने से पहले यहाँ पे देख लो एप्लीकेशन फीस कितने रखा गया, जो कि एप्लीकेशन फीस रखा है 300 रुपया, और नो रजिस्टर फीस, क्योंकि फीस नहीं लग रहा है ST/SC PhD W कैंडिडेट के लिए। ओके, और पेमेंट शुल बी मेड ऑनलाइन थ्रू, और रिसिप्ट जो कॉपी है वो भी जो ऑफलाइन फॉर्म के साथ आपको सेंड करना पड़ेगा, ये भी ध्यान से याद रखना। अभी देखो जो लास्ट डेट क्या रखा गया है यहाँ पे, लास्ट डेट ऑनलाइन फॉर्मेशन एप्लीकेशन 6 अप्रैल रखा गया जो कि परमानेंट जॉब का, और 16 अप्रैल रखा गया FTC यानी फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो जॉब है उसके लिए। और लास्ट डेट जो रिसिप्ट कॉपी प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन का 13 अप्रैल रखा गया। ओके, और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 8 मार्च से। और इसका देखो जो वॉक इन इंटरव्यू होगा जो दोनों ब्रांच के लिए, ड्राई प्रोजेक्ट ऑफिसर और लीगल FTS जो पोस्ट है, इस दोनों के लिए वॉक इन इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो ध्यान से देख के सभी ने अप्लाई करना। हाईली पोस्ट है, लेकिन स्पेशली जो वीडियो प्रोवाइड किया हूँ डिप्लोमा वालों के लिए, तो डिप्लोमा कुछ ऐसी पोस्ट है आपके पास एक्सपीरियंस ही 2 साल का है मिनिमम, सभी के पास रहती है तो अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज चलो वीडियो को अच्छा लगे लाइक कर देना, और दोस्तों को भी शेयर करने मत भूलिएगा, क्योंकि उसके पास अगर ऐसे एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन है वो भी अप्लाई कर सके। चलो मिलता है अगले वीडियो में, नमस्ते, टाटा।